हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनियों के जो भी स्टॉक थे उनमें लगातार आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। लगातार तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट में प्रेशर था, बावजूद इनके स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिली है, चाहे वो रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो या फिर ऑयल इंडिया हो। तो दो बड़ी खबरें जो है इनके लिए सामने आ रही हैं निकल करके। इसका असर जो है इन कंपनियों पर पड़ा है। पहली खबर यह है कि क्रूड की कीमतों में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और दूसरी खबर क्या है कि सरकार ने जो है डीजल के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल टैक्स लगाई थी उसे घटा दी है। इन्हीं कारणों से जो है हमें स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो ऑयल उत्पादक कंपनियों का एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक, और उसके सहयोगी देश जो है कीमतों को मजबूती देने के लिए जो है, ताकि जो है क्रूड ऑयल की कीमत मजबूत हो सके, इसके लिए उत्पादन में लगभग रोजाना के हिसाब से 10 लाख बैरल की कमी करने पर विचार कर रहे हैं। और ये जो है कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद ऑयल उत्पादन में सबसे बड़ी कमी होगी। तो आप समझ लीजिए कि अभी अगर केवल ये विचार चल रही है तो इतनी स्टॉक में तेज़ी आई है। तो अगर जिस समय ये अप्लाई हो जाता है उसके बाद जो है इन स्टॉक में, जो ऑयल सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं, उनमें हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड जो है $2.51 यानी कि लगभग जो है 3% बढ़ करके 87.65 जो है डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। और शुक्रवार को इसमें 0.6% की कमजोरी आई थी। वहीं अगर देखा जाए तो यूएस बेस्ट टेक्सास जो है टेक्सास क्रूड में भी लगभग हमें $2.39 यानी कि लगभग 3% तक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्हीं कारणों से लगातार अब क्रूड ऑयल का जो है प्राइस जो है लगातार बढ़ रहा है, और इसका असर आपको आगे भी इन स्टॉक पर तेज़ी के साथ जो है हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी खबर यह है कि जो केंद्र सरकार है देश में उत्पादन होने वाले क्रूड पर जो है विंडफॉल टैक्स लगाई हुई थी, और उस विंडफॉल टैक्स को लगभग 10,500 रुपये से घटा करके 8,000 रुपये टन कर दी है। उसने क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइस में आ रही गिरावट को देखते हुए ये कदम उठाया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जेट फ्यूल पर जो है एक्सपोर्ट टैक्स भी हटा दिया है। साथ ही अगर देखा जाए तो डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रति बैरल डॉलर जो है लगभग 10 रुपये से घटा करके 5 रुपये कर दी है। सरकार के इसी कदम से जो है तेल उत्पादक कंपनियों का रेवेन्यू जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और इन्हीं कारणों से आपको जो है इनके स्टॉक में भी अब लगातार तेज़ी देखने को मिल सकती है। पहले स्टॉक के अगर बारे में बात करें तो ये आपका रिलायंस है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक लगभग 2377 रुपये के करीब बंद हुआ था, और ये स्टॉक आज ओपन ही हुआ है लगभग 2410 या 15 रुपये के करीब ओपन हुआ है। तेज़ी दिखाया है लगभग 1.5-2% का। उसके बाद जो है हमें मार्केट में प्रेशर आया है, और उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए तो ऑयल इंडिया के भी स्टॉक में लगभग अभी भी 3.5% तक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओएनजीसी के भी स्टॉक में लगभग 4.5% तक की तेज़ी है, जबकि बीपीसीएल के स्टॉक में लगभग जो है 1.5% तक की तेज़ी अभी भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए, अभी आपको जो है इन स्टॉक पर ध्यान रखना होगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन स्टॉक में और भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ओपेक और उसके सहयोगी देश जो भी हैं वो कीमतों को मजबूती देने के लिए उत्पादन में लगभग 10 लाख बैरल की कमी करने पर विचार कर रहे हैं। तो अभी अगर विचार पर इस तरह की तेज़ी आ रही है, तो अगर ये कमी कर देते हैं तो इन सभी स्टॉक में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बीपीसीएल की बात करें तो 340 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो ओएनजीसी के स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 150 रुपये के लिए इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ऑयल इंडिया के भी स्टॉक में लगभग 200 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करें। जबकि अगर देखें रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में, तो रिलायंस जो है कई सारा इसके अंदर प्रोडक्ट आते हैं, तो फिलहाल इस पर थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। फिर भी ये स्टॉक लगभग 2600 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ये थे ऑयल सेक्टर के स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।